रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं हूँ मुश्ताक अली अंसारी और आप हज़रात देख रहे हैं जा अल हक़ यूट्यूब चैनल। हज़रात मोहतरम, आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, इससे रिलेटेड मैंने इससे पहले भी दो और वीडियोज़ बनाई हुई हैं। पहली वीडियो का नाम है देवबंदी बुज़ुर्गों के किस्से और दूसरी वीडियो का नाम है आज के देवबंदी उलमा के किस्से। तो ये दोनों वीडियोस बड़ी मुफीद हैं। अगर नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, ज़रूर से ज़रूर इन दोनों वीडियोस को देख लें, बड़ी मुफीद साबित होंगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मोहतरम, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। बात यह है कि मौलवी तारिक मसूद देवबंदी से पूछा गया बरहना होकर गुस्ल करना यानी कि नंगे होकर नहाना कैसा है। तो इस हवाले से मौलवी तारिक मसूद देवबंदी ने जो जवाब दिया है उसका मफ़हूम बयान करता हूँ। कहता है कि नहाजा नंगे होकर ही जाता है, यानी कि दरवाज़ों में कुंडियाँ इसीलिए लगाई जाती हैं क्योंकि नंगे होकर ही नहाना होता है, और कपड़े पहनकर यानी कि सतर का पर्दा करके तो जनाब देहाती लोग जो है ट्यूबवेल वगैरह में नहाते हैं, वरना जो है आम तौर पर शहरों में सहूलत बड़ी हासिल होती हैं और जनाब यहाँ पर पढ़े लिखे लोग होते हैं, देहाती तो होते नहीं हैं, तो वो लोग जनाब जो है वो नंगे होकर नहाते हैं। रहा ये मसला कि बरहना नहाने से भी गुस्ल हो जाता है, तो भाई हम तो यही अब तक सुनते आए हैं कि बरहना ही नहाया जाता है। कुंडी इसीलिए लगाई जाती है कि वो बरहना नहाना होता है। अगर बरहना लोग ना नहाते तो फिर कुंडी की क्या ज़रूरत थी। तो वो तो धोती बनियान में गांव देहातों में होता है, वो ट्यूबवेल में लोग नहा रहे होते हैं। वॉशरूम तो इसलिए बनाया जाता है कि लोग उसमें बरहना ही नहाते हैं, तो बरहना नहाने से ही आम तौर पर गुस्ल होता है। मोहतरम, होना तो ये चाहिए था कि बयान ये किया जाता कि जनाब जो है वो नहाया सतर करके ही जाता है, लेकिन अगर कोई बंदा बरहना होकर भी नहाए तो ये भी जायज़ है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग ही बात है कि जनाब नहाया तो नंगे होकर ही जाता है और सतर का पर्दा करके जनाब जो है वो देहाती लोग नहाते हैं। तो हज़रात मोहतरम, आप हज़रात से मैं पूछता हूँ कि आप हज़रात जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पर क्या होता है। आपके मुआशरे में जनाब सारे के सारे वो नंगे होकर नहाते हैं या फिर जनाब जो है वो तहमद वगैरह लेकर जाते हैं और गुस्ल खाने के अंदर भी जो है वो सदर का पर्दा करके नहाते हैं। आप हज़रात जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मोहतरम, इस पर काफ़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं बिल्कुल मुख्तसर बात करता हूँ। बात यह है कि आप हज़रात बुखारी शरीफ उठाकर देखें तो बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाब कायम किया है किताबुल गुस्ल, और किताबुल गुस्ल में बाब है बाबु मन इग़तसला उर्यान वहदहु फिल खलवा, यानी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने बाब कायम किया है तन्हाई में बरहना होकर यानी कि नंगे होकर गुस्ल करने के हवाले से। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आगे इरशाद क्या फरमाते वमन तसत्तरा फत्तसत्तुरु अफज़ल, यानी कि फरमाते ये हैं कि बेहतर यह है, अफजल यह है, तरीका यह है कि जनाब जो है वो तन्हाई में भी अपने सतर का पर्दा करके गुस्ल किया जाए। ये मौलवी तारिक मसूद देवबंदी साहब ये कह रहे थे कि जनाब जो है वो सदर का पर्दा करके गुस्ल करने वाले देहाती हैं, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं अफजल यह है, बेहतर यह है कि जनाब तन्हाई में भी अपने सतर का पर्दा करके गुस्ल किया जाए। मोहतरम, इस हवाले से मैं दूसरी दलील बयान करता हूँ। वो ये है कि अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 4017 उठाकर देखें। एक साहबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारी सतर के हवाले से जो है आपका क्या हुक्म है। यानी कि मतलब ये था कि हमें किससे अपना सतर छुपाने की ज़रूरत है और किससे अपना सतर छुपाने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपना सतर किसी पर ज़ाहिर मत करो सिवाय अपनी बीवी के और अपनी लौंडी के। और अब तो लौंडियों का दस्तूर भी नहीं रहा, तो सिवाय अपनी बीवियों के किसी पर अपना सतर ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अर्ज़ करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसी सिचुएशन में जब हम कई सारे लोग मिले जुले बैठे हों तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुक्म है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते जहाँ तक हो सके हरगिज़ किसी पर अपना सतर ज़ाहिर न करो। फिर वो अर्ज़ करते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब हम खलवत में हो, जब हम तन्हाई में हो तो फिर क्या हुक्म है। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लोगों के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला इस चीज़ का ज़्यादा हकदार है कि उससे भी हया की जाए। मतलब यह है कि खलवत में भी जो है वो अपने सतर को ज़ाहिर न करो। हाँ, अब अगर कोई मजबूरी है, कोई उज़्र है तो फिर वो उसकी इजाज़त होगी, लेकिन वैसे ही बगैर किसी मजबूरी के जनाब जो है वो अपने सदर को ज़ाहिर न करो, अल्लाह तबारक व तआला से भी हया करो। अल्लाह तबारक व तआला इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उससे हया की जाए। तो अकेले में भी जनाब जो है वो अपने सदर को यानी कि बरहना नहीं करना चाहिए। मोहतरम, यहाँ से मैं सुन्नियों के लिए एक बात अर्ज़ करता हूँ, और वो ये है कि हुजूर सदरुल शरीया बदरुल तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुर रिज़वान आप अपनी किताब बहार शरीयत के गुस्ल के चैप्टर के मसला नंबर 8 में इरशाद फरमाते हैं कि मौज़ा एहतियात में, यानी कि जहाँ पर कोई जो है आने जाने वाला न हो, देखने वाला न हो,
تو ایسی جگہ پر موضع احتیاط میں برہنہ ہو کر غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ لیکن جب کوئی بندہ جو ہے برہنہ ہو کر غسل کرے گا تو اس کو اس بات کی احتیاط کرنی پڑے گی کہ برہنہ ہونے کی حالت میں وہ قبلے کی طرف منہ نہ کرے, کعبہ شریف کی طرف منہ نہ کرے, کیونکہ کعبہ شریف کا جو ہے احترام ہے, اور جب بندہ برہنہ ہے تو اسے جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف منہ نہیں کرنا ہے. تو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, کہ کعبہ شریف کی طرف ہم لوگ جو ہے اس کی تعظیم کرتے ہیں, اس کی طرف منہ کر کے تھوکتے نہیں ہیں اور اس کی طرف پیر نہیں پھیلاتے ہیں. بیت الخلاء میں جو ہے جناب وہ قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ دونوں نہیں کرتے ہیں. تو جب بندہ برہنہ ہے تو ایسی سچویشن میں جو ہے اس کو پابندی کرنی پڑے گی کہ وہ قبلے کی طرف منہ نہ کرے. اب حضرات محترم, اگر ہم لوگوں نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ جناب ننگے ہو کر ہی نہانا ہے, ننگے ہو کر ہی نہایا جاتا ہے, تو پھر اندازہ لگائیں پھر ہم کس سے جو ہے یہ یعنی کہ پابندی کروا پائیں گے کہ وہ برہنہ ہونے کی حالت میں جناب قبلے کی طرف منہ نہ کرے. تو حضرات محترم, عافیت اسی میں ہے, بھلائی اسی میں ہے, افضل یہ ہے, احتیاط اسی میں ہے کہ جناب جو ہے وہ سطر کا پردہ کر کے جو ہے وہ غسل کیا جائے. حضرات محترم, ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, اسے شیئر کریں, اور کمنٹ کر کے آپ حضرات اپنے تاثرات کا ضرور اظہار فرمائیں. اور آگے ہمیں اس طرح کی مزید ویڈیوز لانی چاہیے یا نہیں لانی چاہیے, اپنے مشورات سے بھی ضرور نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.